नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ होपोनोपोनो हीलिंग, पास्ट हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो हीलिंग में आती है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको हीलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो और जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आया था तो ये वर्ड हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त लगा करता था। लेकिन फिर मैंने मेरी इस जर्नी में इस बात को जाना कि मैनिफेस्टेशन का आपकी हीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। हीलिंग जो आप करते हो वो अपने लिए करते हो, और हीलिंग अपने आप में एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो आपको रेजिस्ट करता है, क्योंकि हीलिंग जो वर्ड है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ को ट्रिगर करता है कि आप में कोई फॉल्ट है, आप में कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। शायद आपके पास्ट में कुछ हुआ है या आपके बचपन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप आज अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर आपके पास्ट में या आपके बचपन में कोई भी ट्रॉमा रहा हो तो उस ट्रॉमा की वजह से आप सांस लेना नहीं छोड़ते। सांस आपकी नेचुरल है जो हमेशा आपकी आती है। ठीक उसी तरीके से चाहे आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो उसकी वजह से आपके थॉट्स आने रुकते नहीं हैं। थॉट्स तो हमेशा आते ही हैं, और जो थॉट्स आते हैं वही आप बिलीफ बनाते हो, वही आप मैनिफेस्ट करते हो। तो एक्चुअल में अगर इसको समझा जाए तो आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के ट्रॉमा या नेगेटिविटी से गुजरते हो तो रियलिटी कुछ ऐसी बन जाती है जहाँ पर आपके कुछ बिलीव्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कभी किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, आज उस पर्सन की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रही। ये हुआ किस लिए? क्योंकि आपकी करंट रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपके इस पर्सन को लेकर के थॉट्स को पूरी तरह से बदल दिया। और ऐसा ही किसी भी चीज़ या सिचुएशन को लेकर के भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ करना चाहते थे या पहले बहुत खुशी से करते थे, वो चीज़ आपको अच्छी लगती थी, आज वो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो करंट रियलिटी में कुछ ऐसा बना जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के आपके थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो गए। तो यही देखोगे तो लाइफ है, इसी तरीके से आपकी लाइफ चलती है। आप किसी चीज़ को पसंद या ना पसंद करो, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो या ना करो, कोई चीज़ आपकी रियलिटी में आए या ना आए, इन सभी चीज़ों के होने और ना होने का रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स। अब अगर कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के अपने थॉट्स को चेंज करोगे। क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा अब्राहम कहती है, आप इसी वक्त चाहे आप अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में हो वो आपको जितनी ही बुरी क्यों ना लगे, वो सिचुएशन है एक परफेक्ट सिचुएशन है जहाँ से आप अपनी डिज़ायर तक पहुँच सकते हो। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का होता है। मान लीजिए आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपको मान लीजिए जाना है मुंबई। अब मुंबई जाने के लिए आप हो सकता है आप मुंबई में ही रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप वहाँ से अपनी बस पकड़ के या कार से इजीली जा सकते हो। वहीं अगर कोई दूसरे स्टेट में रहता है, जैसे दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली वाले लोग ट्रेन पकड़ के जाना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप मुंबई से बहुत अपोजिट रहते हो तो आप प्लेन से जाओगे या ट्रेन से जाओगे या आप जिस भी तरीके से जाओगे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उनके कंपैरेटिवली जहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो सकते हो, मुंबई आपकी डेस्टिनेशन है। अब वहीं से जहाँ पर आप हो वहीं से आप एक परफेक्ट लोकेशन पे हो जहाँ से आप मुंबई पहुँच सकते हो। यानी आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप मुंबई पहुँच सकते हो। ठीक उसी तरीके से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उस मैनिफेस्टेशन तक आप पहुँच सकते हो, चाहे आपकी रियलिटी में आपको कोई भी चीज़ कैसी भी नज़र आती रहे। क्योंकि मुंबई जाने के लिए जैसे आपको एक डायरेक्शन पकड़नी होती है कि मुंबई के रास्ते में आप निकले हो और बीच में रुक नहीं रहे या वापस नहीं आ रहे और एट द एंड आप मुंबई पहुँच जाओगे, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करना स्टार्ट करते हो और करते रहते हो तब तक जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते, यानी उस चीज़ को रियलिटी नहीं बना लेते। और थॉट्स चेंज करना जब स्टार्ट करते हो तो बीच में रुकते नहीं हो, वापस मुड़ते नहीं हो पुराने थॉट्स की तरफ, तो आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। होता क्या है ना, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं या एफर्मेशन स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा और कब आएगा या नहीं आएगा। एक हफ्ते भी कर लेते हैं, मान लीजिए 2 हफ्ते भी कर लेते हैं, लेकिन मन में यही क्वेश्चन रहता है कि इतने दिनों से कर तो रहे हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज आना ही चाहिए था, बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, थोड़ा भी नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा? और जब हम ये करते हैं तो इससे हम रिवर्स मारते हैं वापस पीछे की तरफ। यानी आप एक हमेशा स्टेट में होते हो, या तो आप अलाइनमेंट की स्टेट में हो या तो आप रेजिस्टेंस की स्टेट हो। आप अलाइनमेंट की स्टेट में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो रेजिस्टेंस की स्टेट से, लेकिन थोड़ी दूरी आगे जाने के बाद आपको ये समझ में आता है कि आप तो डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा दूर हो। आप वापस पीछे आ जाते हो और वापस पुरानी बातों को करने लगते हो। तो आप क्या करते हो, आप उसी बात में उलझ जाते हो जहाँ पर पहले थे, और उसकी वजह से होता क्या है, रियलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। फिर लगने लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें पास्ट हीलिंग की ज़रूरत है, हमें इस हीलिंग की ज़रूरत है या हमें उस हीलिंग की ज़रूरत है। तो जब आप हीलिंग की तरफ जाते हो तो हीलिंग में भी आपको यही समझ में आने लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। और जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी मेरी रियलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे में क्या होता है कि आप हीलिंग भी लेते हो, हीलिंग करते भी हो,
और वो आपको जो हीलिंग होती है वो आपको टेम्प्ररी या बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। हीलिंग अगर आप यूज़ भी करते हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हीलिंग वर्ड को यूज़ मत करो, क्योंकि हीलिंग वर्ड को ही यूज़ करना अपने आप में रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि यही आपको ये बताता है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई फॉल्ट है। और जब आप में अपने आप में या किसी और में फॉल्ट ढूंढते हो तो आप कभी भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या जिस डिज़ायर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ना फॉल्ट आप में है, ना फॉल्ट आपके पर्सन में है, ना फॉल्ट आपकी रियलिटी में है, वो बस आपके क्रिएशन है, आपके थॉट्स का। आपका इकलौता काम बस इतना है, आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है अपने उस सब्जेक्ट को लेकर के जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, फिर चाहे कोई मनी हो, फिर चाहे दुनिया की वो कोई भी चीज़ हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के आपको अपने थॉट्स चेंज करने हैं। अब उस थॉट्स को चेंज करने के लिए ही आप प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हो। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, इन तरह के प्रोसेसेस को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप बिल्कुल भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन हेल्प करता है, सब्लिमिनल हेल्प करता है। क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो आपके थॉट्स को रिलीज़ करता है, यानी जो थॉट्स आपके चल रहे हैं अगर वो मोर ऑफ नेगेटिव है और आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, तो जब आप मेडिटेशन करोगे आप ध्यान हटाना सीख जाओगे उनसे, और ध्यान हटेगा तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में हो जाओगे। क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही जगह पे रहते हो, एक टाइम पे आप एक ही स्टेट पे रहते ही रहते हो, चाहे आप पॉजिटिव वाले में रहोगे या आप नेगेटिव वाली में रहोगे। आप एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रह सकते, या तो आप पॉजिटिव हो या तो आप नेगेटिव हो। अगर आप नेगेटिविटी रिलीज कर देते हो तो बचता है पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप अपने आप को अपने थॉट्स में चेंज कर सकते हो। सेम अगर आप सब्लिमिनल को भी देखोगे तो सब्लिमिनल कॉन्शियसली नहीं, आपको सबकॉन्शियसली हेल्प करता है। आप अगर सब्लिमिनल कंटिन्यूसली सुनते हो, और यहाँ पे बात कंसिस्टेंसी की आती है, जहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट बस इतना होता है कि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही, क्योंकि करंट रियलिटी जो आपकी बनी है वो आपको इस तरीके से शो करेगी ही कि आपकी रियलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि कुछ चेंज आ रहा है। ऐसे में उस चीज़ में कुछ ना दिखते हुए भी आप अगर अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहोगे, ये जानते हुए कि एट द एंड आपको वो मिलना ही मिलना है जो आप चाहते हो, और अगर आपकी कोई डिज़ायर है और वो चीज़ आपको या वो पर्सन आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप टाइम दोगे ही दोगे। अगर आपके लिए वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप टाइम नहीं देने वाले हो, ये चीज़ तो खुद ही समझ में आ जाती है। लेकिन अगर वो चीज़ या कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के थॉट्स को चेंज करने में अपने आप को टाइम देना ही होगा, और कंटिन्यूसली देना होगा। और देखा जाए तो बिलीफ जो होता है, बिलीफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप अपनी करंट रियलिटी में होते हो आपको बहुत चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि कभी कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन स्टिल रियलिटी में कुछ ऐसा हो जाता है। जब होता है तब आपका बिलीफ चेंज होता है उस चीज़ को लेकर के। लेकिन वो चीज़ रियलिटी में होती कैसे है, वो आपके होती है आपके फोकस से। आप किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फोकस करते हो, फिर एट द एंड वहाँ से कुछ ऐसा होकर के निकलता है मैनिफेस्टेशन में कि आप मान लेते हो कि ये रियलिटी वैसी ही है जैसी आप देख रहे हो। ये नेगेटिविटी में भी होता है, पॉजिटिविटी में भी होता है। अब अगर नेगेटिविटी वाली रियलिटी इस तरीके की बनी हुई है तो पॉजिटिविटी वाली के लिए आपको बिलीफ नहीं चाहिए, बस एक नया फोकस चाहिए। और नया फोकस आपको मिलेगा प्रोसेसेस से, या फिर एफर्मेशन से, या जो भी प्रोसेस आप चूज़ कर रहे हो उससे। जब आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे आपका ध्यान हटेगा पुरानी चीज़ों से, आपका फोकस आएगा नई चीज़ों पे। और जब नई चीज़ों पे फोकस आएगा तो रियलिटी में वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। जब वो मैनिफेस्ट होंगी आपका बिलीफ खुद ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि तब वो आपको आपकी रियलिटी में दिख रही होंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।